दो 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज राजस्थान से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज हम मौजूद हैं माउंट आबू में। जी हां, ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि इतनी हरी भरी और खूबसूरत जगह कहां है। जी हां, ये है माउंट आबू में और माउंट आबू की जो पर्यटन उद्योग है वो एक बहुत बड़ी समस्या है यहां पर लोगों की, क्योंकि उनकी शिकायत है कि पर्यटन उद्योग के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। तो पर्यटन उद्योग को लेकर क्या समस्याएं हैं? ये आदिवासी बाहुल इलाका है जो माउंट आबू शहर है, वो सिरोही जिले में पड़ता है। माउंट आबू की जो समस्याएं हैं वो सिरोही जिले की जो समस्याएं हैं, जो आदिवासी बाहुल इलाका है, उनके बारे में भी सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री में जहां जनप्रतिनिधि लोगों के मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ माउंट आबू की जनता भी मौजूद है जो अपने सवाल रखेगी अपने जनप्रतिनिधियों के सामने। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से रंजू रामावत जी जो प्रदेश महामंत्री हैं युवा कांग्रेस की। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है प्रमोद जैन जी जो विधानसभा समन्वयक है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं दिनेश खंडेलवाल जो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बीजेपी हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुशीला जैन जी मौजूद हैं जो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से। सबसे पहले रंजू रामावत जी आपसे शुरुआत करते हैं, कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करते हैं। तमाम शिकायतें हैं लोगों की माउंट आबू को लेकर, पर्यटन को लेकर जो कोशिशें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई हैं, उस तरह से यहां पर विकास नहीं किया गया है। मुझे जहां तक लगता है कि ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है, क्योंकि 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है सवाल ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर चाहे पर्यटन है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, हर क्षेत्र में बहुत। हम माउंट आबू की बात करते हैं, हम सिरोही जिले की बात करते हैं पहले, और सिर्फ ये 5 साल नहीं, बीच में बीजेपी 5 साल थी, लेकिन उसके पहले तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी ना। मैं वही बताना चाहूंगी कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा है माउंट आबू से रिलेटेड, माउंट आबू को लेकर, माउंट आबू चूंकि न सिर्फ राजस्थान में, समूचे हिंदुस्तान के अंदर माउंट आबू की जो ख्याति है, जो स्थान है, वो सभी लोग जानते हैं। और इसके विकास को लेकर के राजस्थान सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती थी उसने अपने स्तर पे किया है। वो नहीं किया है ना, वो नहीं दिखता है। देखिए 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही है, और अगर ये सवाल अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है सही माने में 5 साल आपकी भी सरकार रही है। हमारी सरकार 5 साल थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारा जो ये माउंट आबू है ये वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में था। अगर हमारी मुख्यमंत्री उस टाइम नहीं होती तो हमारे आबू के नगर पालिका के जो वासिंदे हैं उनको भी चौपायों की तरह जिंदगी बितानी पड़ती। नहीं, मगर ये बताइए, जब आपकी सरकार थी तो वसुंधरा राजे ने आखिर में 2008 में जाकर बैठक की, उन्हें तब 2008 में जाकर जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्हें माउंट आबू की याद आई। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस टाइम पोलो मैच का उद्घाटन हुआ था उस टाइम हमारी वसुंधरा जी आई थी और उन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपया पानी और ड्रेनेज लाइन के लिए दिए थे। एक दिन में वो पास करके गई थी। लेकिन ये सब 2008 में हुआ ना, आखिर में हुआ जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। शुरू में हो गया था। माउंट आबू का विकास कांग्रेस की बोलती कहानी है, आप सब जानते हैं। बढ़ता पर्यटन, बढ़ता विकास, माउंट आबू के विकास। कहाँ है विकास? कैसे बढ़ा है पर्यटन? आज आबू में आने वाले यात्रियों की संख्या देखिए दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी माउंट आबू का विकास है। और पिछले बीजेपी के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं विकास हुआ है, माउंट आबू में पर्यटन बढ़ा है। मैं तो एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि माउंट आबू को चुना। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, आज तक आबू की सूद नहीं ली। सालगांव डैम परियोजना पिछले 60 वर्षों से धोखे खा रही है। 60 सालों तक इनको सालगांव बांध परियोजना याद नहीं आई। यहाँ के लोगों को लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपने क्या किया सालगांव के लिए? सरकार ने 80 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे दिया माउंट आबू के लिए। माउंट आबू के 2008 से लेकर के 2005 से लेकर 8 और उस समय में जो विकास के कार्य किए वो इस माउंट आबू की जनता की बोल। आप ये बताइए, वसुंधरा राजे ने 2008 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तब कई परियोजना को हरी झंडी दिखाई, आखिर में किया ना बिल्कुल जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसा हुआ या नहीं? मैडम, हमने जो योजना लागू की थी वो योजना जो हमारे घोषणा पत्र में थी वो योजना पूरी लागू की, लेकिन कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से उन योजना को आज भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखिए
आज जो मास्टर प्लान के कारण यहाँ की, आप बोलिए। आज मास्टर प्लान यहाँ पे आज तक लागू नहीं किया गया, उनकी गलत नीतियों के कारण आज भी आबू के लोग दुखी पा रहे हैं। इन्होंने बंदर बाट किया, अपने अपने लोगों के काम कराए हैं, बाकी जनता को दुख दिया। नहीं बताइए, वसुंधरा राजे ने जो योजनाएं पारित की उन्हें आपने क्यों आगे नहीं बढ़ाया? वसुंधरा राजे ने माउंट आबू की जनता के साथ लगातार धोखा किया, चीटिंग करी, कोई काम नहीं किया। जवाब दीजिए, जनसभा नहीं है ये, आप जवाब दीजिए। कोई काम नहीं किया उन्होंने माउंट आबू के विकास के लिए। जो उन्होंने योजनाएं आगे बढ़ाई उन्हें क्यों कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया? क्या रोका आपने राजनीति की वजह से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, पहली बात। और ये चुनावी वर्ष है, 5 साल में जनता जानती है, चिल्लाने से किसी चीज को नहीं, आप जवाब दीजिए ना, आप नक्की लेके क्या किया? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, ये हम नहीं बोलते हैं, जनता बोलती है। जनता से हमने सिर्फ घोषणाएं नहीं की, इन्होंने घोषणाएं की और हमने अमल किया है, हमने उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट किया है। पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं, क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? वो कह रहे हैं हमने जमीन पर किया है काम। वोट 15 साल रहा है, जो विकास इन्होंने आजादी के बाद नहीं हुआ वो हमारे वोट ने किया है। आप देखें, रोडे देखें, चिल्लाने से पर्दा नहीं ढकेगा, चिल्लाने से पर्दा नहीं ढकेगा। वो कह रहे हमारे बोर्ड ने काम किया जी, वो कह रहे उनके बोर्ड ने काम किया, चिल्लाने से काम नहीं बना। आबू पिंडवाड़ा के विधानसभा के अंदर एक कॉलेज तो खुलवा दिया था, 5 सालों के अंदर इनके विधायक रहे 5 साल में। और पर्यटन मंत्री जो यहाँ की नीरज समरपुर गांव की रहने वाली है, 5 साल के अंदर एक बार भी अगर उसने माउंट आबू अगर देखा होता तो आज इसकी तरक्की का कुछ अलग बात होती। आपकी यहाँ के विधायक ने माउंट आबू की शक्ल नहीं देखी, वो कह रहे हैं एक स्कूल तक नहीं खोला गया, एक कॉलेज नहीं खोला। माउंट आबू की विधायिका का लगातार संपर्क रहता है, लोगों के दुख सुख में काम आती है और हमेशा रहती है। ये आपका गलत प्रचार है, ये वजह पूछिए कि माउंट आबू के लगातार संपर्क है या नहीं। वो एक आदिवासी जाति से बिलोंग करती हैं और जहां तक मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि वो बतौर विधायक इस क्षेत्र के अंदर बहुत सक्रिय रही हैं और वो विधायक के रूप में चुन के आई हैं, तो ये बात बहुत। आदिवासियों के लिए चलिए, आपने क्या योजनाएं लागू की है? मैं बताती हूँ आपको। आप केंद्र की सबसे बड़ी योजनाओं को आप लीजिए आप कि वन में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको जमीन के जो पट्टे दिए हैं सरकार ने, ये वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए हैं। और ये कांग्रेस सरकार कितने पट्टे दिए आपने? अभी दिए ना पट्टे, अभी दिए, 6 महीने पहले पट्टे दिए ना आपने? जी नहीं, मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देती हूँ, ये शायद गलतफहमी और ये दुष्प्रचार है। मैं सीधा अगर उंगली उठाऊं तो मैं बीजेपी पे उंगली उठाना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने सीधे आदिवासी के हाथ को मजबूत किया है, ये अधिकार दिया। और आज से पहले अगर ये कर सकते थे तो ये करके दिखाते। आदिवासियों को पट्टे दिए हैं इन्होंने, आपने कुछ नहीं किया। आबू पिंडवाड़ा ट्राइबल एरिया है, आबू पिंडवाड़ा में आज भी एक सरकारी महाविद्यालय नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। आप आदिवासियों पे जवाब दीजिए, जो मैंने सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। पट्टे दिए हैं? नहीं, पट्टे तो दिए हैं, पट्टे दिए हैं। बीजेपी ने क्या किया था वो बताइए। इन्होंने कोई पट्टे नहीं दिए, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस सरकार की झूठ बोलने की आदत है पुरानी, 60 वर्षों तक देश को लूटने का काम किया है। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते, पट्टे तो दिए हैं। नहीं दिए मैडम, झूठ बोल रहे हैं। ये हमारी सरकार के टाइम के हाईवे पट्टे इन्होंने लोगों को वितरित किए अपना नाम लगा करके। हमारे सरकार के टाइम हाईवे पट्टे थे, ये वो उन्होंने वितरित किया। दिए ना, मतलब दिए ना। हमारे टाइम के पास किए हुए पट्टे थे, वो तो सरकार बदल गई तो क्या करे इसमें। ये झूठ, वो कह रहे उनके पास किए हुए पट्टे थे जो आपने दिए। मैं बता दूं, ये इनका अधूरा ज्ञान है। ये बताइए, आपकी सरकार तो बहुत ज्यादा समय आ रही है ना, बीजेपी तो उतना समय नहीं रही, तो आपने आदिवासियों की आपको याद अब आई है? वोट तो उनका हमेशा मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि ये यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में है। ये कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार की उपलब्धियों में से शामिल है। ये अधिनियम पारित हुआ है जो कि पार्लियामेंट से हुआ है। ईच एंड एवरीबडी नोज। अगर आप उंगली ये उठाते हैं कि इस क्षेत्र को लेकर के पट्टे अगर नहीं मिले हैं तो ये इनकी जानकारी की भूल है। अच्छा चलिए, एक और आरोप आप पर यह है कि जो योजनाएं लागू की अशोक गहलोत ने, जो पेंशन की योजना है या खाद्य योजना है, उसका फायदा आदिवासियों को नहीं मिला है, जिनको सबसे ज्यादा जिनका हक था उनको मिलना चाहिए था। वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जनता बोल रही है, लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत लाखों लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये दवा नहीं जहर है। इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि दवा जहर नहीं है, ये
दवा को लेकर आपकी जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है वो लगातार कह रही है कि दवा नहीं जहर है, लोगों को दवा मिल रही है, ये बुरा है। हाँ, मैडम ये दवा के नाम पर कह रहे हैं, यदि दवा की सही व्यवस्था होती तो आबू पिंडवाड़ा विधानसभा जो इस क्षेत्र में आता है, डेंगू से लोग मरते नहीं। आज आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में डेंगू से लोग मर रहे हैं। यहाँ पे दवाई नाम की कोई चीज नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं। दवाई के नाम पर वास्तव में जहर दिया जा रहा है, कोई चीज की दवाई नहीं है। ये एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है, सारे यहाँ लेडीज को बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए। यहाँ भी एक लेडी डॉक्टर की भी ढंग से व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनका पक्ष भी ले लेते हैं। आप ये बताइए कि महिलाओं को लेकर क्या यहाँ पर कुछ काम हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या आपकी चिंता है? हाँ, बहुत काम हुआ है मैडम, महिलाओं के लिए बहुत। कुछ भी नहीं है काम महिलाओं के लेवल पर। जब एमएलए यहाँ कब आती है वो भी पता नहीं चलता है, वो सिर्फ नगर पालिका की मीटिंग होती है, जब आती है इन्हीं के चुनिंदे खूब आती है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ हुआ, फिर नहीं हुआ, बहुत हुआ है, काम हुआ है। ये बताइए यहाँ की क्या है समस्या है, आपके मुताबिक क्या समस्या है? यहाँ कोई समस्या नहीं है मैडम, यहाँ पर्यटन बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ डेवलपमेंट देखा है मैडम। ये जो मुफ्त दवाइयों की योजनाएं हैं, आप देखिए 200 तरह की दवाइयां मिलती है मेडिकल हॉस्पिटल में, इनको कुछ मालूम नहीं है। ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं। विकास की आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ यूआईटी के चेयरमैन मौजूद है। विकास की यहाँ लगातार बात हो रही है कि विकास हुआ है, पर्यटन को लेकर बढ़ावा दिया गया है, पर वो दिखाई नहीं देता, तो क्या हुआ है यहाँ? नहीं, विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहा? विकास दिखाई दे रहा है। आपने घूमे, आप कब आए? आप नहीं, हम यहाँ घूमे हैं, हमने देखा है। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा मौका मुआयना करा के दिखा दूंगा। आप रोड भी चलिए मेरे साथ में, और माउंट आबू चलिए। यहाँ पर लोगों को घर बनाने की दिक्कत है, इजाजत नहीं मिलती, कमिश्नर मीटिंग नहीं करते, क्या ये समस्याएं नहीं है? ऐसे कोई नहीं है, कमिश्नर साहब यहाँ मीटिंग करते हैं, हमेशा मीटिंग होती है, और ये पहली बार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की रोक थी, और उसके बाद भी 50 साल के अंदर कांग्रेस सरकार अकेली सरकार है जिसने आज तक पट्टे दिए। कांग्रेस सरकार अकेली सरकार है जिसने पट्टे दिए, और विकास भी हुआ है, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। सिरोही 3 विधानसभा आती है सिरोही जिले में। सिरोही विधानसभा में कालका बांध आज तक अधूरा पड़ा है, इस कांग्रेस सरकार ने उसे भी पूरा नहीं किया। उसी प्रकार रेवदर विधानसभा में जो वैसा सिंह बांध परियोजना थी, उसको बीजेपी सरकार ने लागू किया था, उसको भी आज पूरा नहीं किया। 60 वर्ष हो गए। इसी प्रकार सालगा परियोजना जो माउंट आबू की है, उसे भी पूरा नहीं किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोला गया आबू पिंडवाड़ा में, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, दवाइयों के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कैसा विकास है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है? अब आप ये सोचिए कि इस जिले में 2 विधायक बीजेपी के, 1 विधायक कांग्रेस से है। सरकार लेकिन आपकी, मैं बताती हूँ, मेरे पास जवाब है, मैं बताती हूँ आपको, मैं जवाब देती हूँ आपको। 5 साल में मैं आपको सिरोही विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताती हूँ। वहां पे इनके विधायक हैं बोपाजी ओटाराम देवासी, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निष्क्रिय साबित हुए हैं। एक ठेले का काम उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पानी की परियोजना की बात की। आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सालगांव की परियोजना 60 साल से लंबित है, 650 करोड़ उसकी कीमत हो गई, तो उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, कॉलेज की। हमने सैकड़ों कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर खोले हैं। रही बात इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने जो किया है। पर्यटन को लेकर भी बात कर लेते हैं। ये बताइए पर्यटन को लेकर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या विकास हुआ है? माउंट आबू में विकास के नाम से कुछ भी नहीं है, झूठ का पुलिंदा है, कोई विकास नहीं हुआ। पोलो ग्राउंड की हालत देख लो आप, इतनी। पूछना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आबू डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कितनी बार मीटिंग ली? 5 साल में एक बार भी आए? पूछिए उनसे। ये आखिरी सवाल, हमारा समय खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री चेयरमैन है, उन्होंने कितनी बार मीटिंग ली? लगातार नहीं, उन्होंने मीटिंग नहीं ली है ना, ये हकीकत। नहीं, मीटिंग्स ली गई है, मीटिंग्स ली गई। जनता के सवाल भी हुए, हमारे पास गलत है। हमारे पास इतना ही समय है माउंट आबू में चर्चा के लिए, हमारे पास इतना ही समय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जाएंगे 1 दिसंबर को और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आपका अधिकार है। और 8 तारीख को चुनावी नतीजे देखिए एबीपी न्यूज पर। कल आपसे मुलाकात होगी जोधपुर में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा कल पहुंचेगा जोधपुर। माउंट आबू के लिए आज के लिए इतना ही।